आज हम करेंगे फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ मैंने अस्तर और मेन कपड़ा लिया है। मेन कपड़े को हम साइड में रख देंगे, अस्तर के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम ऐसे खोल के रखेंगे। तो अस्तर को हम डबल में फोल्ड करके रख लेंगे। बंद वाली साइड हमारी साइड ली है। अब हम लेंगे यहाँ पे लंबाई। तो लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पे 14 इंच। 1 इंच लूंगी मैं यहाँ पे मार्जिन। तो निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे 15 इंच पे। अब हम निशान को सीधा कर देंगे, तो ऐसे स्केल देंगे और यहाँ पे निशान को सीधा कर देंगे हम। अब लेंगे हम यहाँ से शोल्डर ले रहे हैं मैं यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। अब लेंगे हम आर्मोल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे ऐसे लाइन को सीधा कर देंगे। आर्मोल की लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। अब लेंगे हम सीना है हमारा 34 का चौथा लेंगे। 34 का चौथा है यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच लिया है मैंने मार्जिन। अब लेंगे हम कमर। तो अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 28 का चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए, ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो 1 इंच लिया है हमने टक्स के लिए। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जैसे कि हमने जितना ऊपर लिया है उतना ही। तो यहाँ पे अब हमने निशान को मिला देना है। तो पहले हम फिटिंग के निशान को मिलाएंगे, अब हम मार्जिन के निशान को भी मिला देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन के निशान को मिला दिया है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 1.5 इंच पे गोलाई नहीं देंगे आर्मोल की, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस निशान को आधा इंच अंदर की साइड लेंगे। तो यहाँ पे टेप रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड लेंगे हम। तो आधा इंच अंदर की साइड निशान लगा लिया है मैंने। अब हम टेप को ऐसा रखेंगे और यहाँ पे हम निशान को ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान को मिला दिया है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई देंगे। तो ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है। तो यहाँ पे आधा इंच अंदर के साइड लिया जाता है। अब हम यहाँ पे पीछे का टक्स लगाएंगे। तो ऐसे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में भी हम 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लंबाई में भी 4 इंच लिया है। अब हम आधा इंच इस साइड लेंगे, आधा इंच इस साइड से भी, और यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स बना लेंगे। तो ये हमने 1 इंच का टक्स लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का टक्स। यहाँ पे मैं गले की कटिंग बाद में करूंगी। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है, इसे साइड में रखेंगे। बचे हुए कपड़े को हम ऐसे रखेंगे बराबर करके। और अब लेंगे हम शोल्डर। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पे भी 7 इंच, जैसे हमने पीछे के पार्ट में किया सेम उसी तरह। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, 6.5 इंच। 6.5 इंच पे आर्मोल लिया। आर्मोल की लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम लेंगे सीना। तो सीना लेंगे हम, सीना है हमारा 34 का चौथा आया 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे हम मार्जिन, जैसे कि हमने पीछे के पार्ट में लिया वैसे उसी तरह। अब लेंगे हम कमर है हमारी 28 का चौथा लेंगे हम 7 इंच। 2 इंच लेंगे हम अभी मार्जिन, 2 इंच लेंगे हम मार्जिन। तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम निशान को मिला लेंगे। तो पहले हम मार्जिन के निशान को मिलाएंगे। तो यहाँ पे मार्जिन के निशान को मिला दूंगी मैं। अब हम फिटिंग के निशान को भी मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग के निशान को भी मिला दिया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल को अंदर की साइड लेंगे आधा इंच। तो यहाँ पे आर्मोल की लाइन को हमने आधा इंच अंदर की साइड लिया है और यहाँ से 1 इंच पे अब हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे गोलाई दे दूंगी। ये हमारा आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई दी है। अब लेंगे हम गले की चौड़ाई लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच। लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। तो टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम नीचे से भी लेंगे 3 इंच। तो मैं यहाँ पे नीचे से भी 3 इंच ले रही हूँ, ऊपर से भी 3 इंच लिया है। अब हम यहाँ पे निशान को मिला देंगे, लाइन को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे लाइन सीधी कर दी है मैंने। अब हम यहाँ पे गले की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे गले को गोलाई दे दी है मैंने। अब लेंगे हम टक्स। तो अब हम टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे टक्स पे निशान लगाएंगे। तो टक्स है हमारे 10.5 इंच पे मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। अब हम यहाँ से लाइन को सीधा कर देंगे ऐसे टक्स को। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब हम वापस से टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने और निशान को सीधा कर दिया। अब हम 1.25 इंच ऊपर यहाँ लेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे बेल्ट की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे बेल्ट की गोलाई दे दी है। अब हम इस लाइन को ऐसे नीचे लेंगे
तो यहाँ पे हम इस लाइन को ऐसे नीचे लेंगे। अब हम यहाँ से पौना 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम इस साइड भी पौना 1 इंच लेंगे। तो हमने पौना इंच की निशान लगा दिए हैं दोनों साइड पे। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे टेप को ऐसा तिरछा रखेंगे और यहाँ पे ऐसे निशान को मिला देंगे। तो इस साइड से भी हमने मिला दिया है। तो ये हमारा 1.5 इंच का टक्स बन गया है। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अब जितना भी हमारा टक्स है उतना हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पौना 2 इंच बढ़ा लूंगी। अब हम यहाँ से भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ। अभी बाद में हम जब टक्स लगाएंगे तब हम फिटिंग लेंगे। तो अब हम खास करके यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे टेप को ऐसा तिरछा रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया। अब हम इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। तो जो हमारा 1.5 इंच का निशान है उसे हमने इधर सीधा कर लिया है। अब हम इस निशान को ऐसे तिरछा लेके जाएंगे। तो जो हमारी सिलाई रहेगी वो हमारी इन निशानों के ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे हमने निशान, ये हमारा दूसरा निशान लग गया है। अब हम टेप लेंगे और इस निशान से टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे भी टक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने टक्स लगा दिया। इस निशान को हम इधर लेके जाएंगे। तो ऐसे हम इस निशान को भी मिला लेंगे। तो इस निशान को भी मैंने लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसे डार्क कर लिया है मैंने। अब हम ये जो हमारा टक्स है यहाँ से यहाँ पे टेप को रखेंगे हम ऐसे, और इधर अब 1.5 इंच के हिसाब से 1.5 इंच पे जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच आ रहा है। अब हम इस साइड से भी देखेंगे तो 1.5 इंच हमारा आ रहा है क्या। तो यहाँ पे भी मेरा 1.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने टक्स लगा दिया है दोनों साइड से। दोनों टक्स से 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए। अब हम इस निशान को फिटिंग के निशान पे लेके जाएंगे। तो जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी वहां पे हम इसे मिला देंगे। तो अब हम इस साइड से 1.5 इंच, इस साइड से हम 2 पॉइंट के हिसाब से लेंगे और इस साइड से 2 पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा बढ़ेगा ½ इंच। तो ½ इंच हम अब यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ½ इंच का निशान लगाया। अब हम जो हमारा ये टक्स है इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा पौना 2 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी पौने 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पौने 2 इंच बढ़ा लिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। तो ऐसे स्केल लेंगे और हम निशान को मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट हमारा कुछ काम का नहीं है, हमारा छोटा बेल्ट है। हम बेल्ट दूसरा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम इधर से भी आर्मल की भी हमने यहाँ से भी आर्मल से भी कटिंग कर ली है। तो ये मैंने यहाँ पे आर्मल की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो निशान के ऊपर मैं बेल्ट की कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे के गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे और इसे ऐसे रखेंगे हम। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसके ऊपर हम बेल्ट को लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 3 इंच लेंगे नीचे से और निशान लगा देंगे। इस साइड से भी 3 इंच लेंगे हम और यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमने 3-3 इंच लिया है। अब हम स्केल लेंगे और स्केल से निशान को सीधा कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे निशान को सीधा कर लिया है मैंने। अब हम हमारे बेल्ट को रखेंगे। तो हम निशान के ऊपर बराबर यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे और अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब हम निशान ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग के निशान को मिला दिया है। अब हम मार्जिन के निशान को भी मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली। तो ये निकल आया हमारा बड़ा बेल्ट। अब हम इस कपड़े से आस्तीन निकालेंगे। तो अब हम इस बेल्ट का हमारा कोई काम नहीं, इसे हटा देंगे। ये हमारा बेल्ट है। तो आप सोच रहे होंगे हमारा बेल्ट छोटा है और आगे का पार्ट बड़ा है।
तो ये हमारा बेल्ट ऐसे आएगा। और जब हम प्लेट लगाएंगे ऐसे, तो ऐसे प्लेट हमारी लगेगी तो ये हमारा बराबर हो जाएगा बेल्ट। तो इसलिए हमने बेल्ट को छोटा रखा है। तो ये हमारा बेल्ट इसलिए छोटा है। अभी आपको समझ में आया हमारा आगे का पार्ट बड़ा क्यों आता है और बेल्ट हमारा क्यों छोटा रहता है। तो हमारा पीछे का पार्ट है, तो ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा बेल्ट और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। तो ये इस ऐसे आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इससे हम कटिंग बाद में आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसे हम साइड में रख देंगे। मैं आपको बाद में आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी।